आखिर क्या हो रहा है अरमान मलिक के केस का? क्यों मची हुई है इतनी हाहाकार? आइए बताते हैं इस वीडियो में। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अरमान मलिक पर पोस्को एक्ट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं। पर बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद में उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ उनका केस जो है उसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल वाले भी अब अरमान के पीछे लग गए हैं। इतना ही नहीं, अब इस जो ये केस हुआ था इस पर काफ़ी बड़ा फैसला आने की भी उम्मीद है। हालांकि मलिक फैमिली इसके बारे में कुछ भी बयान नहीं दे रही है, ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन मलिक फैमिली का इस पर कभी भी कोई भी बयान या सफाई नहीं आई कि इस तरीके की चीज़ें हुई है या क्या एलिगेशन लगे हैं। आपको बता दें, इसमें ना सिर्फ अरमान मलिक को एक्यूज ठहराया गया है, बल्कि पायल मलिक का भी नाम इस एफआईआर में है, जो कि पोस्को एक्ट के तहत लगाई गई है। अगर पोस्को एक्ट का जिक्र करें तो पोस्को एक्ट वो होता है जहां पर 18 साल से कम के बच्चों पर यानी कि माइनर पर कुछ गलत तरीके की एक्टिविटी की जाती है, यानी कि उनके साथ कुछ गलत किया जाता है तो पोस्को एक्ट लगता है। और इसमें अगर रिहाई की बात करें तो इसमें रिहाई नहीं होती। जी हाँ, इसमें रिहाई नहीं होती है और इसमें गैर जमानती होती है ये, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में उनको जमानत मिल सकती है। जैसे कि पहली कंडीशन ये रखती है कि अगर ये यानी कि जो कल्प्रिट है, जिस पर गुनाह लगा है, वो अगर बच्ची को यानी कि जो जिसने के साथ किया गया है उसको कोई हानि ना पहुंचाए, ये सब चीज़ें लिख के दी जाए और प्रूफ हो जाए कि नहीं, हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो इस पर बेल हो सकती है। बाकी भी काफ़ी सारे कानून इसके लिए है, लेकिन इतनी आसानी से इसमें बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना ही नहीं, निर्भया केस के बाद में जो इस तरीके के केसेस आते हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। लेकिन इस मामले में 5 साल से मामला रुका पड़ा है। 5 साल पहले अरमान मलिक की गिरफ्तारी हुई थी, कुछ टाइम बाद उनको छोड़ दिया गया था और उसके बाद से अरमान मलिक बाहर ही हैं। ना तो कोई इस पर कार्रवाई हुई है और बोला ये जा रहा है कि अभी तक ये केस चल रहा है। जी हाँ, बड़ी न्यूज़ इस पर यह आ रही है कि अब तक ये केस चल रहा है। और अगर अधिकारियों की बात करें कि अधिकारियों से जब पूछा गया कि आखिरकार इस मामले में इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, तो बोला ये जा रहा है कि अभी जो इसके गवाह थे, गवाहों का बयान लिया जा रहा है। गवाह के दौरान मतलब गवाही के दौरान कुछ ऐसा प्रूफ मिलता है या गवाह सही मिलते हैं तो अरमान मलिक की जेल पक्की है। और इस गुनाह के दौरान 5 से लेकर 7 साल तक की गुनाह यानी कि जेल उनको हो सकती है। तो या अरमान मलिक के सितारे तो तब से ही खराब हो गए थे जब से ये बिग बॉस में गए थे। बिग बॉस में जाने के बाद इनको ना सिर्फ हेट मिला इनकी शादी के लिए, बल्कि अब जो ये केस खुला है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। केस खुला नहीं है, मतलब केस को अब फास्ट ट्रैक तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर भी अब अरमान मलिक के खिलाफ एक जंग छिड़ गई है। ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहे हैं अरमान मलिक, लेकिन किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं, बल्कि इनके इसी पोक्सो एक्ट के दौरान ही ये ट्रेंड हो रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि अरमान मलिक की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए। ये भी हो सकता है कि बिग बॉस हाउस के अंदर से ही अरमान मलिक की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जो चीज़ें आई है, जो चीज़ें खुलकर आई है, अब ये कहा जा रहा है कि इनकी हेयरिंग की डेट भी आ रही है साथ में। अगर उसमें कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक लापरवाही ही इसको कहेंगे कि अभी तक 5 साल हो गए, क्या 5 साल में कुछ गवाही दी ही नहीं गई, वो भी एक बच्ची के मामले में, या कुछ भी चीज़ें जो हुई है, या अगर अरमान मलिक गुनहगार हैं और गुनहगार साबित हो जाते हैं तो अरमान मलिक अब को जल्दी से जेल जाएंगे। और अगर ये अब तक गुनहगार साबित नहीं होते हैं ये सब चीज़ें होने के बाद में, तो शायद इस केस को से उनको छूट मिल जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर 5 साल क्यों, आखिरकार ये सब चीज़ें क्यों हुई है। अरमान मलिक ने अगर कुछ नहीं किया तो अरमान मलिक ने इस केस को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की, अब तक ये केस क्यों खींच रहा है। जो भी है, बिग बॉस हाउस के अंदर आने के बाद अरमान मलिक की मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब इसके साथ में रोज़ पायल रोती हुई भी नज़र आ रही है। पायल ने कल अपनी वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया था कि जल्द ही मैं कुछ जो पेपर्स हैं उनका वेट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें खोलूँगी, सामने लाऊंगी। तो उम्मीद यही लग रही थी कि अब पायल इस पर बोलेगी जो रेप केस लगा है अरमान के ऊपर, क्योंकि
उसमें पायल के ऊपर भी नाम आया है, तो अगर अरमान को सज़ा होती है तो पायल को भी वहाँ कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर होगी। तो कई तो लोगों का ये भी कहना है कि पायल जो भी कर रही है तलाक तलाक, वो भी शायद इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि अरमान मलिक यहाँ बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस जाएंगे वो बाहर आके, जिसकी वजह से पायल अपने आप को बचाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है, जिससे कि वो आराम से बचकर निकल जाए, इन सब चीज़ों में ना पड़े। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो अरमान मलिक ने कई बार बता चुका है कि जो प्रॉपर्टी पैसा है जो भी यूट्यूब से या कहीं से भी इनकी कमाई हुई है वो आधा आधा है, यानी कि आधा कृतिका के नाम है और आधा पायल के नाम है, अरमान मलिक के कुछ भी नहीं है। तो अगर पायल मलिक इस वक्त में अरमान मलिक को छोड़ के भी जाती है तो वो भी उनका फ़ायदा ही होगा। इतना ही नहीं, पायल मलिक के बच्चों को यानी कि अरमान मलिक के बच्चों को भी लोग गालियां दे रहे हैं, जिसके एक्चुअली मैं तो इन चीज़ों के खिलाफ हूँ कि बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन ये एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो अब तक ये सोचते थे कि 2 बीवियाँ रखो, कंटेंट क्रिएट करो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए एक आई ओपनर है कि आप शायद इस चीज़ से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्या क्या उनके साथ में हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उनके झेलनी पड़ रही है। तो वो सब चीज़ें एक अलग होती है, लेकिन इस तरीके के इल्ज़ाम लगना कि भाई पोस्को एक्ट लग गया बच्ची के साथ गलत करने का, और फ्रॉड का भी इन पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं। अपनी जो पायल है उनकी दोस्त से पैसे लेने के भी एलिगेशन लगे हैं, जिसकी ऑडियो भी लीक हो रही है, काफ़ी कुछ सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अब ट्विटर पर भी लोगों ने इनके खिलाफ जो है मोर्चा उठा लिया है, और इनके जो खुद के सब्सक्राइबर थे वो भी अब ये कहने लगे हैं कि ये तो ओवर है। चलो 2 बीवियों वाला मामला भी समझ ले कि भाई अगर दोनों एक साथ रहती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही है, जैसे कि इनके ऊपर जो लगे हुए एलिगेशन सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही है, उसके बाद तो अरमान मलिक को सपोर्ट करना लोगों ने लगभग छोड़ ही दिया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बिग बॉस में गए जब से ये सब चीज़ें हुई है, कुछ लोगों को कहना यही है कि अरमान मलिक ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हम अगर माने तो 80% जनता ये विश्वास करके बैठी हुई है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से मलिक फैमिली ने जब अपने बच्चों पर बात आई तब उसकी सफाई दे दी थी, शादी पर बात आई वो चीज़ें खोल दी थी, बहन के साथ मारपीट की जब चीज़ें आई वो चीज़ें खोल दी थी, लेकिन रेप केस के ऊपर वो हमेशा चुप रहे, हमेशा चुप भी साध रही। तो ये बड़ी बात यहाँ पर है कि ऐसा क्यों है कि वो लोग चुप रहते थे। तो उम्मीद करते हैं कि शायद अगर पायल को अभी भी थोड़ा सा कुछ बचा होगा अपनी फैमिली की इज्जत का, तो सच्चाई बताएगी कि अगर इसके पीछे कुछ और सच्चाई है इस केस लगने के लिए तो वो सच्चाई बताएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि पायल ने खुद भी इस चीज़ के लिए एग्री किया था, मतलब कि पायल ने खुद भी अपनी फैमिली के साथ में जाकर ये केस लगाया था अरमान मलिक के, कि उन्होंने अपनी जो हाउसमेट आती है उनके साथ में बदतमीजी की थी। हालांकि उस केस का क्या हुआ, क्या वो यही केस है या अलग केस है, ये चीज़ें नहीं पता। इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि लड़की की जो फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसलिए उन्होंने शायद पैसे लेके इनसे सलाह मशवरा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो केस है लड़की का वो एक एनजीओ हैंडल कर रही है, और इस तरीके से केस वापस वो नहीं ले सकती अपना, क्योंकि अगर केस वापस लेते हैं इस दौरान में तो लड़की के ऊपर उल्टा केस लग जाता है झूठ बोलने का। तो ऐसा भी नहीं है, केस जो हैंडल करी वो एनजीओ करी, और एनजीओ इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।